सबसे पहले अमन जी, बुक बूस्टर के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी, आपके साथ साथ पूरे बुक बूस्टर टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिए। थैंक यू। अमन राज जी, आप अररिया जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और आप जिले के सबसे कम उम्र के जिला परिषद सदस्य भी हैं। विगत 18 दिसंबर से बीपीएससी अभ्यर्थी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारी गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्रों द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए रोहित जी, यहाँ पे छात्रों का मांग जायज़ है। आप देखेंगे तो बीपीएससी द्वारा हर एक सेंटर के हर एक रूम में सीसीटीवी लगाया गया था और छात्र आरोप लगा रहे हैं कि मेरे सेंटर पे गड़बड़ी हुई। आप क्यों नहीं उस सीसीटीवी को आप चेक करवा लेते हैं? उनके फुटेज को आप चेक करवा लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-3 दिन, पिछले 10 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार छात्र इस कड़ाके की ठंड में भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ठंड से सिकुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। बीपीएससी के साथ साथ सरकार के द्वारा भी बार बार कहा जा रहा है कि सरकार प्रूफ दे, छात्र ला के प्रूफ दे। अरे भाई, जब छात्र प्रूफ देगा तो पढ़ाई उसका काम थोड़े है प्रूफ देना, उसका काम है पढ़ाई दे के एग्जाम देना। ये भारी अनियमितता है, घोर अनियमितता। बीपीएससी अध्यक्ष इसमें भारी करप्शन किए हैं और करोड़ों रुपये का ये घोटाला है। आप देखेंगे तो जितने भी आप छात्र आरोप लगा रहे हैं तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। उसके पास पुख्ता सबूत है। वो बोल रहे हैं कि 12 बजे से एग्जाम चालू है, इतने बड़े आप एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, कल के डेट में वो बिहार को संभालेंगे। एसडीएम डीएसपी जैसे पोस्ट है वो बिहार को संभालने जा रहे हैं और आप उस परीक्षा को आप टाइम पे नहीं करा पा रहे हैं। एक इतनी बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा ये परीक्षा भवन बनाया गया है और उस हॉल को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, सही टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं और आप बच्चों पे आरोप लगा रहे हैं। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इस पे सरकार जल्द से जल्द एक्शन लेके ऐसे भ्रष्टाचारी बीपीएससी अध्यक्ष को तुरंत तत्काल बर्खास्त करे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। यहाँ पर आपका कहना ये जायज है कि विद्यार्थी सबूत कैसे देंगे? वो तो मोबाइल वाले अंदर लेके जाते नहीं है। सबूत तो जो भी है सीसीटीवी कैमरा के द्वारा ही दिया जा सकता है। आप सीसीटीवी लगाए हैं, सबूत के लिए ही तो लगाए हैं, तो आप उसको चेक करिए ना। ये अंधी सरकार को कुछ नहीं दिख रही है। बीपीएससी स्वतंत्र निकाय चिल्ला रही है। अरे आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप उस सीसीटीवी को जांच करवा लीजिए। जब आप ईमानदार हैं तो आप उसको जांच करवाइए। आप क्यों नहीं करवा रहे हैं सीसीटीवी को जांच? तो इस बात पर तो ध्यान रख दिया जाना चाहिए बीपीएससी को, लेकिन अब बीपीएससी क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इस पर बीपीएससी को ही अब सोचना पड़ेगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सत्याग्रह कर रहे छात्रों को बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा उपद्रवी नॉन सीरियस कहा गया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए रोहित जी, जब होता है ना, चोर बोले जोर से, कहावत है गांव में शहर में सभी जगह ये प्रचलित कहावत है, चोर बोले जोर से। जब हम चोरी करेंगे तो आप पे जबरदस्ती आरोप लगाएंगे कि आप चोर हो। सेम कहावत यहाँ पे बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है। आप एक परीक्षा भवन पे 12 बजे से एग्जाम था और 2 बजे तक, 12:30 बजे तक, 12:12 1 बजे तक, 2 बजे तक बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं पहुंचा। फोटो कॉपी करा के क्वेश्चन दिया गया। इतना देर आपका क्वेश्चन पेपर था कहाँ? मेरा ये सवाल है बीपीएससी अध्यक्ष से। 12:30 बजे तक ही सही, आप सीसीटीवी जांच कराइए। 12:30 बजे तक बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा। इतने देर आपके क्वेश्चन पेपर थे कहाँ? आपने जो सेटिंग कर रखा क्या उनको दे दिया था सॉल्व करने के लिए? ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है। इससे भारी अनियमितता घोर, और नीतीश सरकार को पता नहीं क्या दिख रही है, इस पे कुछ एक्शन ही ले रहे हैं। हो सकता है सरकार का भी मिली भगत हो इसमें। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमन जी। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूं। जब आप सीसीटीवी लगा हुआ और आप उसकी जांच नहीं करा रहे हैं, इसकी मतलब आपकी भी मिली भगत है। चोर चोर मोसेरा भाई वाला हाल है। तो इस पर आगे की ओर बढ़ते हैं। सरकारी तंत्र और बीपीएससी का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी पर प्रूफ दे। देखिए रोहित जी, मैंने इससे पहले भी कहा आपको, जब परीक्षार्थी प्रूफ देने का काम करने लगे फिर आप सत्ता में क्यों हैं? फिर सरकारी तंत्र, ये चुनाव लोकतंत्र, इसका क्या मतलब रह जाता है? न्याय तंत्र, क्या मतलब रह जाता है इस बात का? आप बच्चे का चप्पल जूता तक खुलवा ले रहे हैं बाहर और आप उससे प्रूफ दे रहे हैं।
और आपने उतना बड़ा बड़ा सीसीटीवी के नाम पे करोड़ों रुपए का आपने बजट पास किया होगा, आप क्यों नहीं उस सीसीटीवी फुटेज को जांच करवा लेते हैं? आप बच्चों को परेशान करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम प्रूफ ला के दो, तुम प्रूफ ला के दो, तो उनको ले जाने दीजिए मोबाइल, वो प्रूफ ला के देता। सही बात है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ 29 दिसंबर को छात्रों द्वारा बहुत बड़ा सत्याग्रह किया गया था, उस पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, पानी का बौछार लगभग वाटर कैनन से किया गया, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, मैंने अभी फिर आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि चोर बोले जोर से। बच्चे सत्याग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी सत्याग्रह कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सत्याग्रह और आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी जी। जब बच्चे सत्याग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्वक एक धरना स्थल पे बैठ के, जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तब बच्चा जो है मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर आगे बढ़े थे, लेकिन आपने तो लाठी तंत्र से उसको दबाने का कोशिश किया। इस कड़ाके की ठंड में आपने उसको ठंडी ठंडी पानी का बौछार से नहाने का कोशिश किया कि जिससे बच्चे डर कर भाग जाए और हमारा भ्रष्टाचार खूब फलता फूलता रहे। जी, जैसा कि वीडियो में जग जाहिर है कि कई विद्यार्थी वहां पर अपना राष्ट्रगान कर रहे थे, उस पर लाठी डंडा चलाया गया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आता है, जब राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में जब चलती है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, और ये सरकार का ऐसा लाठी तंत्र था कि जो राष्ट्रगान गाते हुए बच्चे के देह पे लाठी मार रही थी। इसको तो उस पुलिस वाले को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए, आज के री एग्जाम के बारे में इस पर कुछ विचार रखिए आप। देखिए, री एग्जाम छात्रों की मांग रही है, और बीपीएससी अपनी हठ धर्मिता के चलते सरकार तंत्र लाठी तंत्र में बदल गई है, वो अपनी हठ धर्मिता को बचाए रखने के लिए आज री एग्जाम लिए है। आप ही बताइए, 12,012 छात्रों का बापू सभागार में सेंटर था, उसको आपने 22 सेंटर पे कन्वर्ट कर दिया। आप एक सेंटर पे सही ढंग से एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं और बच्चों को उपद्रवी कर रहे हैं, नॉन सीरियस कर रहे हैं। आप कौन सा सीरियसनेस दिखा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, मेरा बीपीएससी अध्यक्ष से सवाल है, सरकार से सवाल है कि आप कौन सा सीरियसनेस दिखा रहे हैं? आप बच्चों को तो सीरियसनेस कह दिए कि उपद्रवी है, लेकिन आप कौन सा सीरियसनेस दिखा दिए? एक सेंटर पे आप ठीक से अरेंज नहीं कर पाए, आपने तो भ्रष्टाचार का आपने क्वेश्चन भेज दिया बाहर में, तब तो आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाए। जब हम ये मोबाइल आपको 12 बजे पहुंचाना है और 12:30 बजे इसका कॉपी करके हम आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये मोबाइल तो गायब हो चुकी है। जी, मैंने इसे किसी और के पास बेच चुका हूँ। यही है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत। मेरा यही आग्रह है आपसे, आपके माध्यम से, कि सरकार के कान में थोड़ा सा जू रेंगे, जिससे सरकार को ये आवाज़ सुनाई दे, हजारों बच्चों की, लाखों माँ की धुन सुनाई दे उनको। जी अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री जी का, जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था बापू परीक्षा परिसर, उस पर ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जब मिल के जब चोरी करते हैं ना, तो जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है ना, उसको भी तहस नहस होने में टाइम नहीं लगता है। जी, ये बात क्योंकि मेन फोकस तो उसका भ्रष्टाचार पे था। 2025 में इलेक्शन है, इसी साल विधानसभा इलेक्शन, और उसमें भारी भरकम राशि चाहिए सभी पार्टियों को। आप देख लीजिए कितनी पार्टियां समर्थित हैं, समर्थन कर रहे हैं बच्चों को। क्या उनके बच्चे नहीं होते हैं? उनके भी बच्चे हैं। भारी अनियमितता के बाद आज तक कोई भी एक ये नहीं कह पाया कि आप अपना हाँ सीसीटीवी फुटेज का जांच करा दिया जाए। जो भी सरकार के मंत्री आते हैं या बीपीएससी अध्यक्ष आते हैं, क्या वही एक तानाशाह बच गए हैं क्या सरकार में? जी, बच्चों द्वारा तो बहुत सबूत दिया जा रहा है कि रूम नंबर इतना में सीसीटीवी चेक करवाइए, एग्जाम सेंटर इतना पे करवाइए, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। वो चेक करवाएंगे तो खुद फंसेंगे ना, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे? सरकार ये बात चाह रही है। सरकार इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है? तो करना चाहिए सरकार को। गौर कैसे करेगी जब हम खुद चोर हैं? तो अपने कमी पे हम गौर कैसे करें? जी अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बुक बस्टर के मंच से जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही तीखे तीखे सवालों का आपने उत्तर दिया। अमन जी, आखिरी सवाल आपसे यह होगा कि आप इस पर सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
देखिए, मेरा एक ही सुझाव है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। मैं बार बार चिल्ला के बोलूँगा, री एग्जाम। यदि आप भ्रष्ट नहीं हैं और चाहते हैं कि लाखों बच्चों के साथ न्याय हो और आप न्याय में विश्वास रखते हैं, आप सुशासन का सरकार चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं, तो आप री एग्जाम करवा दीजिए, जिससे लाखों बच्चों की भविष्य अंधकार में ना जाए, बच्चे शिक्षा के पथ से न भटक के दूसरे पथ की ओर न जाए। मेरा यही विनती है सरकार से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, बुक बूस्टर्स के मंच से आप जुड़ने के लिए। और आशा करता हूं कि आपकी जो भी इच्छा होगी वो सरकार जल्द से जल्द सुने और उस पर सरकार गौर करे। जी, धन्यवाद।